हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। व्यू नाउ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लोगों को OTPs आ रहे हैं या लिंक्स आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसे आप डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपका दोस्त मनप्रीत बातिश आपका स्वागत करता हूं द माइंड मैटर्स मोस्ट यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं। डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट ये है क्या? डिजिटल फ्रॉड दोस्तों, डिजिटल फ्रॉड क्या है? डिजिटल फ्रॉड है आपके अकाउंट में से आपको एक SMS आ रहा है, SMS में OTP आ रहा है, आपसे कोई OTP पूछेगा, आपको बताया जाएगा कि जी हम किसी एजेंसी से बोल रहे हैं या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा दिशा निर्देश दे दिया है कि आपके अकाउंट्स में पैसा वापस किया जाए। आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन चल रही है, तो आप अपना वेरीफाई कराएंगे अकाउंट कि आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाए। जैसे ही आप OTP देंगे, आपके बैंक से पैसा गायब होने की पूरी संभावना है। अभी तक किसी को भी इन OTPs का सोर्स पता नहीं चला है कि ये OTPs आ कहां से रहे हैं। सेकंड इसमें है कि एक आपको लिंक आ रहा है SMS के जरिए। कुछ लोगों को लिंक भी आया है जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ है कि आपको ED की तरफ से ये एक फॉर्म भेजा गया है, आप ये डिटेल्स फिल आउट करें। आप डिटेल भरेंगे, बाद में आपसे वेरिफिकेशन मांगी जाएगी, उसमें भी सेम आपका जो है बैंक अकाउंट खाली कर लिया जाएगा। और इसमें एक और बड़ा खतरा ये है, जो लिंक वाला केस है, इसमें यह बड़ा खतरा है कि आप लिंक के ऊपर क्लिक करें, कोई लिंक ऐसा भी आ सकता है कि आपकी डिवाइस पूरी की पूरी हैक हो जाए। उसमें मौजूद जितना भी आपका डाटा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा भी हो सकता है, पर्सनल डाटा भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस का और किसी भी तरह का जो डाटा आपके मोबाइल में है और उसमें जितनी भी आपने ऐप्स लॉगिन कर रखी हैं उनमें है, वो सारा डाटा आपका, सारी ऐप्स रिस्क पे आ जाएंगी लिंक क्लिक करने से। क्योंकि पास्ट में या प्रेजेंट में भी फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो ऐसे तरीके यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा OTP आए, किसी को बताना नहीं है, कोई ऐसा लिंक आए, तो लिंक के ऊपर क्लिक भी नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे पता चला है, उन्होंने फॉर्म तो फिल आउट नहीं किया है, लेकिन चेक करने के लिए कि क्या है देखे तो सही, लिंक के ऊपर क्लिक कर लिया, फॉर्म खुल गया। लेकिन अभी तक किसी का डिवाइस कोई हैक हुआ हो ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं आया है। फिर भी आपको आगे के लिए ध्यान रखना है कि ना तो किसी को OTP देना है और ना ही किसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो ED हो, इनकम टैक्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी ऐसा प्रावधान है ही नहीं लॉ में कि आपको फोन पे वेरीफाई करके PMLA का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूं, आप ये मत समझ लेना कि व्यू नाउ के ऊपर दोष साबित हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यू नाउ के ऊपर दोष लगे हुए हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। आज मैं उसकी बात नहीं करना चाहता इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कैसे इन फ्रॉड से बचा जाना चाहिए। इसका एक ही तरीका है, पहले तो OTP को इग्नोर करो, अगर लिंक वगैरह आए तो उसके ऊपर क्लिक मत करो। इसमें दूसरा सबसे जो मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है, या किसी के लिए भी हो सकता है, वो जो बहुत बड़ा क्राइम है, इससे भी ज्यादा बड़ा, उसमें क्या है? डिजिटल अरेस्ट। हाल ही में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, खासतौर पे भारत में देखा जाए। इसमें होता क्या है कि आपको कॉल आएगी कि हम इस एजेंसी से बोल रहे हैं, कोई बहुत हायर रैंक से या कोर्ट से, आपका हमें ये डाटा मिला है, आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं। तो मान लीजिए अगर इस केस के साथ उन्होंने क्लब करना हो तो आपको ये भी बोल सकते हैं कि PMLA में आपके ऊपर दोष साबित हुए हैं, ED आपको उठाने आ रही है, या कोई और डिपार्टमेंट या पुलिस आपको उठाने आ रही है। फिर आपको वो इतनी डिटेल आपकी पर्सनल बता देते हैं कि आपको यकीन हो जाता है कि इतनी ज्यादा डिटेल मेरी तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास ही हो सकती है। वो आपको आपके परिवार के बारे में भी बता देते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर 24 आवर्स, 24 घंटे निगाह रखी जा रही है, आप कमरे से बाहर नहीं जाएं, आप घर से बाहर नहीं जाएं, किसी से बात नहीं करें, अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि इंसान मेंटली जो है डिजिटली अरेस्ट हो जाता है, एक एरिया में, एक रूम में ही मान लीजिए बैठा रहता है। कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने वीडियो ऑन करवा दी कि हमारा पैनल बैठा आपको देख रहा है, आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे अपने ही रूम में,
किसी से कोई बात नहीं करेंगे, रूम के बाहर नहीं जाएंगे। जब उनको यकीन हो जाता है कि ये पूरी तरह से हमारी गिरफ्त में आ गया है, कुछ घंटों बाद या 1-2 दिन के बाद, जी हां, लोग 1-2 दिन तक, कई दिन तक डिजिटली अरेस्ट रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि सामने जो बैठा है कैमरे के उस पार वो फ्रॉड है। इनोसेंट लोग, क्योंकि उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा है, इतने साइकोलॉजिकल वो ट्रिक्स यूज करते हैं कि लोग खुद को गुनहगार मानने लगते हैं, हालांकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो आपको किसी से भी बात करने से रोक देते हैं, फिर आपकी और उनकी बात चलती रहती है। फिर एक टाइम पे आकर के वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे तो हम आपकी न्यूज़ लगा देंगे, हम आपकी फैमिली को बता देंगे, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। इस डर में कुछ लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लिए अपने जीवन के, जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। तो इसलिए ये जो डिजिटल अरेस्ट का पार्ट है ये बेहद गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसमें तो आपके अकाउंट से सिर्फ पैसा जाएगा, इसमें पैसा भी जाता है, और जो आप साइकोलॉजिकली एक जेल में चले जाते हैं वो उसको बयान नहीं किया जा सकता, वो इतनी खतरनाक चीज़ है। अगर इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, हो सकता है आपको लगे कि हम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बतानी चाहता हूँ जिसे देख करके मैं भी शॉक हो गया था। आप YouTube पे जाएंगे, YouTube पे आप ये वीडियो वॉच करेंगे, ये वीडियो अपने परिवार के साथ देखिए। आज तक पत्रकार की डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की कहानी सावधान करेगी। जी हां दोस्तों, दी ललन टॉप पे ये वीडियो है। ये रिपोर्टर हैं जिन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई है कि इनको कैसे डिजिटली अरेस्ट किया गया। अगर आप समझिए, एक न्यूज एजेंसी में काम करने वाले लोग, पत्रकार लोग जो इन चीजों को कवर करते हैं, और ये कर भी रहे थे इनके ऑफिस में, बाकी के लोग और भी कर रहे थे, अगर ये लोग तक डिजिटली अरेस्ट हो सकते हैं तो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए तो उन फ्रॉडस्टर्स को डिजिटली अरेस्ट करना बेहद आसान होता है। इससे बचने का उपाय एक ही है, केवल और केवल ये कि आपको अवेयर रहना है। आपकी अवेयरनेस में बात आ गई है कि कोई ऐसी चीज भी है। देखिए, व्यूनाव में लोगों ने हजारों में भी पैसे लगा रखे हैं, लाखों में भी पैसे लगा रखे हैं, करोड़ों में भी पैसे लगा रखे हैं। तो अगर किसी बड़े बिजनेसमैन के पास कोई किसी अथॉरिटी का बंदा कॉल करके ऐसी चीजें करे तो पॉसिबिलिटी है कि वो इसमें बहुत इजीली ड्रैग हो जाए। इसलिए आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है। लगभग 1 लाख के करीब व्यूनाव में एसेट ओनर्स हैं। हर परिवार में 1 से लेकर के 2, 3, 4 मल्टीपल लोग जो हैं उन्होंने पार्टिकल्स बाय कर रखे हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यूज आ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे सारे के सारे लोगों के पास एटलीस्ट एक बार ये वीडियो पहुंच चुकी है, हमारे लोग अवेयर हो चुके हैं। ये मेरा और आपका कलेक्टिव ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैंने इसमें कोई और बात नहीं की है, क्योंकि बाकी की बातों के ऊपर मेरे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मैटर है जिसमें हमें सबको एक साथ रहना है, एक दूसरे को अवेयर करना है और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। अगर किसी के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे लिंक तो बहुत कम लोगों को आया है, ओटीपी तो ज्यादातर लोगों को आ ही गया है, या डिजिटल अरेस्ट की कोई कोशिश की जाती है, इन चीजों को साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कीजिए, ताकि एजेंसीज को पता चले कि इतने सारे लोगों के साथ स्कैम करने की, डिजिटली अरेस्ट या डिजिटली फ्रॉड करने की कोशिशें की जा रही हैं। डिजिटली अरेस्ट का अभी कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जैसे कि वीडियोस में बताया गया है, मैंने भी देखा है कुछ वीडियोस में ये बताया गया है कि व्यूनाउ का डाटा लीक हो गया है डार्क वेब पे, ये वो। तो अगर कोई ऐसी बात है तो लोगों को, फ्रॉडस्टर को ये सीधा ही पता है कि ये जो 1 लाख लोगों की लिस्ट है, इनकी ये डिटेल है और ये लोग इस कंपनी में, और कंपनी जो है पीएमएलए के केस में ऐसे उलझी हुई है। जब इतनी डिटेल आपकी किसी के पास चली जाए तो आपको साइकोलॉजिकली ये कन्विंस करना कि वो किसी अथॉरिटी से बोल रहे हैं बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ की कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि आपको
कोई वीडियो करके इन्वेस्टिगेट करे, वीडियो कॉल करके, या आपकी वहाँ पे कई बार जज भी बिठाए होते हैं नकली, कोई सामने जज बैठा हो या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठी हो, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, वो आपको कितना ही कुछ भी बोल दे, अगर आपको फिर भी लगे कि यार कोई पॉसिबिलिटी है, तो भी अपने नियरेस्ट जो है आपका पुलिस स्टेशन है, वहां पे जाके आप पहले कंफर्म करें कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। वहां से आपको चीज़ें जेन्युइन हैं या नहीं ये पता चल जाएगा। 99.99% जो है ये फ्रॉडस्टर ही होते हैं। वीडियो को तो कोई प्रावधान ऐसा है ही नहीं। जितने भी लीगल प्रोसेसेस हैं वो लोगों को पता ही है कि डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और अगर आप व्यू नाउ के ऊपर कुछ सुनना चाहते हैं कि व्यू नाउ की लास्ट होप क्या बची हुई है, जो पहली और लास्ट उम्मीद की किरण जो पहले दिन भी थी आज भी है, जिसके ऊपर ना आईडी ने बात की, ना कंपनी ने कोई उसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन लेकर के कोर्ट में गए जिससे साबित हो कि व्यू नाउ एक स्कैम है या व्यू नाउ एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल। क्योंकि जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। उसके बारे में बात करेंगे सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप इन फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने परिवार को, अपने साथियों को। धन्यवाद, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।